विजय मैंने बाकरे कोई जी क्या दावा ही नहीं कहेंगे? किया सर। विजय बाकरे भी जुड़ गए, आप ही के समर्थक हैं, स्वागता जी आप ही की तरफ से जुड़े हैं। विजय बाकरे जी क्या कहेंगे? बदल दिए उन्होंने, मतलब वो कह रहे हैं कि अब तो हटा दिया हमने, अजीत पवार को भी हटा दिया, उनके समेत 9 विधायकों को भी हटा दिया, प्रफुल्ल पटेल को भी हटा दिया, सुनील तटकरे को भी हटा दिया। देखिए, आने वाले समय में आप देखेंगे कि अजीत पवार साहब का एक समर्थक कार्यकर्ता के नाते महाराष्ट्र में कितने लोग मेरे जैसे अजीत पवार साहब के साथ में रहेंगे, और सब संख्या का खेल है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो लोग फिलहाल अजीत पवार साहब के साथ में नहीं है, वो लोग भी आपको अजीत पवार साहब के साथ में आते हुए दिखेंगे। या विजय बाकरे जी संबंध टूट गया हमारा? हेलो, इन्होंने भाकरी जलने की बात की, अभी तक भाकरी जली नहीं है सर। क्या पता भाकरी बहुत अच्छी हो, लोग खाए स्वाद से, आज की जनता खाए, महाराष्ट्र की जनता खाए उस भाकरी को। बताइए, अच्छा रोटी महाराष्ट्र की जनता खाने के लिए तैयार बैठी है, जो अजीत पवार ने तैयार की। महेश जी क्या कहेंगे? और जब जनता रोटी खा लेगी और उसको मजा आएगा रोटी खा के, पेट भरेगा उसका, तो फिर वो अजीत पवार के साथ रहेगी ना, अजीत दादा पवार के साथ। आपके साथ क्यों जाएगी महेश जी? सर जनता को भाकरी खाने के लिए पैसे की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए महंगाई कम होने की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए बेरोजगारी कम होने की जरूरत है, जनता को भाकरी खाने के लिए जिस गैस पर वो जलती है, जिस गैस पर वो बनती है भाकरी, वो गैस की प्राइसेस कम होने की जरूरत है, पेट्रोल के दाम कम होने की जरूरत है, डीजल के दाम कम होने की जरूरत है। किसानों की जो प्रॉब्लम्स है बारिश की वजह से, जो अभी भारी बारिश हुई उसकी वजह से उनके फसल खराब हुए, वो फसल के लिए उनको ये सब चीजें तो शरद पवार भी नहीं ठीक कर पाएंगे भाई। इसके लिए तो महेश दादा सरकार में होना होगा जो अजीत पवार कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं बोलना चाहती हूँ भाई, वही तो बोल रहा हूँ मैं वही तो इसका मतलब अभी बीच में मत बोलिए ना, मुझे सवाल पूछा है। अबे यार ये बीच में बोलती है। अच्छा मैं जी बीच में बोलते मजा नहीं आता, बोलिए। हाँ, मुझे ये बोलना है कि सर आपने एकदम सही कहा, मैं आपको उसके लिए रियली आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने कहा कि सरकार का काम है ये सब करना, तो ये सरकार किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में, अजीत पवार के हाथ में भाई। अजीत पवार उप मुख्यमंत्री है, उनके हाथ में भी है। था बीजेपी चला रही थी, तो यही बोल रहे कि सरकार अपना काम कर नहीं रही है। तो अजीत पवार जी ये दावा करते हैं कि वो बीजेपी को ये जो नहीं जम रहा था वो उधर जाने से बीजेपी को के हाथ से वो काम करवा के लेंगे। मुझे नहीं पता, अगर ये स्वागता जी को कहना है तो वो कहे, लेकिन वो एट द सेम टाइम ये कह रही है कि बीजेपी काम नहीं कर रही, अजीत पवार क्या कह रहा है? सही ढंग से काम नहीं कर रही थी, इसलिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं? हमने जो काम किया, मैं जी सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है अजीत पवार का बयान। दिखाइए भैया, ब्रेकिंग न्यूज दिखाइए अजीत पवार की तीनों लाइनें जो अभी अभी आप दिखा रहे थे ब्रेकिंग न्यूज में। महायुति नए महागठबंधन का आगाज है, अजीत पवार का ये बड़ा बयान है। उन्होंने और क्या कहा है? उन्होंने ये कहा है कि हम किसी को पार्टी से निकालेंगे नहीं। ये संकेत है शरद पवार की तरफ कि नहीं हम किसी को निकालेंगे नहीं, हमने जो काम किया है हमें पता है। मतलब वो कॉन्फिडेंट है, उन्होंने जो निर्णय लिया है लोग उनके साथ होंगे, पार्टी का सिंबल हमारा है, पार्टी का नाम हमारा है, ये कह दिया है अजीत दादा पवार ने। अब महेश चावड़के जी क्या विकल्प बचता है आपके पास? महायुति झाली, ये अजीत पवार जी ने कहा है। सुनिए, अजीत पवार आज भी पार्टी को फैमिली समझते हैं सर, हमने तो तोड़ने की बात ही नहीं की है। सुनिए मैं वही बोल रहा हूँ, अभी बीच में बात हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जब विधानसभा के स्पीकर या चुनाव आयोग कहेगा कि ये पार्टी अजीत पवार की है तो हम माने ना। आज शिवसेना का उदाहरण देख लीजिए ना, क्या हुआ? बोलेंगे तो हम वो क्यों मानेंगे? शिवसेना का उदाहरण देखिए ना, शिवसेना में क्या हुआ था? उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना चली गई, सिंबल भी चला गया, पार्टी भी चली गई। सर आपको बिल्कुल पता है सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, चुनाव आयोग के फैसले पर क्या टिप्पणियां की है, पता है ना। और अभी उसका मैं अभी एक और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ, प्लीज मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये चुनाव आयोग को और विधानसभा अध्यक्ष के हाथ में अभी डिसीजन लेना बाकी है। वो उस पर वो कह रहे हैं कि वो स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करके जल्द से जल्द वो निर्णय लेंगे। अभी आप सोचिए, ये जो आज भाजपा ने किया है उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि उनको पता है कि एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायक शायद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो फिर इनके पास मेजोरिटी नहीं रहेंगी, इनकी सरकार कोलैप्स होगी, और इनकी सरकार कोलैप्स होगी तो उनको
उनको किसी का सपोर्ट समर्थन चाहिए था, वो इसलिए उन्होंने एनसीपी की तरफ देखा, लेकिन शरद पवार साहब ने उसको मान्यता दी नहीं, इसलिए उन्होंने ये सब करके उनको अपने गुट में ले लिया, अजित पवार और जो उनके साथ 9 लोग गए। लेकिन वो भी, उसमें से भी कितने लोग वापस आते हैं हमारे पास, ये आप देखिए। एक 2-3 दिन के समय में हम लोग ने वैसे भी उनको 5 तारीख का अल्टीमेटम दिया है, 5 तारीख तक वो हमारे पास आते तो ठीक है ना, तो उन पर हम लोग जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो कानूनी कार्रवाई हम लोग उस पर करेंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आइए सीधे बीजेपी के पास चलते हैं। के शर्मा जी, प्रफुल्ल पटेल का बड़ा बयान, एक और बड़ा बयान आया है, शरद पवार हमारे साथ बने रहें। ये प्रफुल्ल पटेल ने कहा है, शरद पवार जी से अनुरोध किया है, पवार हमें आशीर्वाद दे। ये भी कहा है प्रफुल्ल पटेल ने। महेश सावंत साहब, क्या पवार साहब बदल जाएंगे, आशीर्वाद देंगे? पवार हमारे गुरु हैं, ये छगन भुजबल ने भी कहा है। ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं, ये अजीत पवार ने कहा है। अब देखिए, इतनी बातें निकलकर सामने आ गई, क्या पवार साहब का मन बदल जाएगा? और क्या पवार साहब खुद डायरेक्टर हैं इस पूरे एक्ट जो हुआ है अजीत पवार के साथ जाने का? दीपक जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप मुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूँ के भाई, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, हाँ दीपक जी, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन अगर प्रफुल्ल पटेल जी और बाकी के छगन भुजबल जैसे नेता, उनके गुरु जो कि शरद पवार जी है, उनका अगर आशीर्वाद लेना चाहते तो वो बहुत अच्छी बात है। और गुरु का आशीर्वाद अपने चेलों के सर पर हमेशा रहता है, तो दे देना आशीर्वाद। बोले अजीत पवार को, ठीक है हो गए, शामिल हो जाओ। हाँ तो सुनिए, तो अभी आपका मतलब ये है कि गुरु ने बीजेपी के खेमे में शामिल होना चाहिए, ये सही होगा? देखो, हमारे यहाँ तो ऐसा भी कहते हैं कि अजीत पवार जी गुरु गुड़ रह गया, चेला चक्कर बन गया। तो अजीत पवार तो शक्कर बन गए सरकार में शामिल होके। अभी आप मुझे बताइए कि ये कहेंगे कि हम तो सभी लोग चले गए बीजेपी के साथ, अभी आप गुरु हो, आप भी आ जाओ अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर, अपनी नीति छोड़कर, नीति के खिलाफ। ये सही रहेगा? जनता मानेगी? ये जनता को अच्छा लगेगा? ये तो विजय पकरे जी कुछ कहेंगे फिर के शर्मा जी के पास। विजय जी, देखिए, अजीत पवार साहब ने कभी नहीं कहा है कि शरद पवार जी हमारे नेता नहीं है। शरद पवार जी हमारे नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन आज जो इन्होंने निर्णय लिया है, आज अजीत पवार जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ में महाराष्ट्र के मेरे जैसे तमाम कार्यकर्ता आज उनके साथ में है। और आने वाले समय में मैं फिर कहता हूँ कि आने वाले समय में जितने नेता, जितने कार्यकर्ता आज आपको नहीं दिखा दे रहे हैं, वो सभी लोग आने वाले समय में अजीत दादा पवार साहब के साथ में रहेंगे। ये आप देखेंगे। ठीक है, ये हम देखेंगे कि सब अजीत दादा पवार के साथ होंगे।